इस सृष्टि का जो आसमान है अथवा ये जो मून है, उस आसमान में मून के ऊपर क्या है? अच्छा चलो मून के ऊपर में चले जाओ। है? मून के ऊपर में चले जाओ तो क्या होगा? सूक्ष्म वतन है। मून कौन है ब्राह्मणों की दुनिया में? ब्रह्मा बाबा। उससे ऊंची स्टेज में अगर जाएंगे तो क्या है? सूक्ष्म वतन है। अभी उनको तो मालूम नहीं है कि वो मून के ऊपर क्या है। मून के ऊपर तो सूक्ष्म वतन है ना। वहां सूक्ष्म वतन में तो चंद्रमा भी नहीं है, है? चंद्रमा भी नहीं है। तो मून के ऊपर बैठेगा तो ऊपर में क्या देखेगा? कुछ भी तो नहीं मिलेगा। वहां जाकर के कुछ होगा क्या? है? आर्च से स्ट्रांग गया मून पर, कुछ मिला है? वहां तो पानी की भी बूंद नहीं है। पानी की बूंद क्यों नहीं है? क्योंकि 2500 साल पहले जब अर्ध विनाश हुआ था तो चंद्रमा छिटक के दूर चला गया। प्रशांत महासागर से वो छिटका और दूर चला गया। तो प्रशांत महासागर में जो पानी है वो चंद्रमा के साथ जाएगा या धरनी में ही रहेगा? क्यों है? क्योंकि जो भारी होता है वो आकर्षण करता है, जो हल्का होता है उसमें आकर्षण कम होता है। तो पानी जैसी तरल चीज जो है, जब चंद्रमा अलग हुआ तो वो सारा का सारा पानी प्रशांत महासागर में आ गया। ये तो वही हद की बात। अब बेहद की बात क्या है? दुनिया में कितने सागर हैं? हैं? कहते हैं 7 सागर हैं। सात बड़े बड़े धर्म पिताएं भी हैं, है ना? उनमें सबसे शांत रहने वाला सागर कौन सा है? शांति का सागर है प्रशांत महासागर। तो जो प्रशांत महासागर है उससे छिटक गया, उसकी गोद से छिटक गया। बच्चा बाप से अलग हो गया। अलग हुआ तो सारा जल किसे में आ गया? प्रशांत महासागर में आ गया। तो देखो चंद्रमा में तो कुछ भी नहीं है, लाइट ही लाइट है। फिर चंद्रमा के भी ऊपर में जाओ तो देखो वो तो वहां नहीं जा सकते हैं। हाँ, तुम्हारी आत्मा वहां जा सकती है। कहाँ? सूक्ष्म वतन में। और जाकर के जान भी सकती है। वो लोग तो जानते भी नहीं हैं कि ऊपर में क्या है। तुम क्या जानते हो? ब्रह्मा की जो सूक्ष्म वतन की स्टेज है उससे ऊंची स्टेज क्या है? किसकी है? अरे 3 पुरियां है ना, ब्रह्मापुरी, उससे ऊपर विष्णुपुरी और उससे ऊपर शंकरपुरी। तो
तो वो बेचारे कोशिश करके मून के ऊपर कोशिश करते हैं। ऐसी कोशिशें करने वाले ये साइंसदान है ना, ये भी तो साइंस भी है, साइंस की हद है ना। क्या साइंस कहाँ तक पहुँच सकती है? कहाँ तक हद है उनकी पहुँचने की? अरे जो सूरज चांद सितारों की दुनिया है वहीं तक पहुँचने की हद है ना, उसके पार तो नहीं जा सकते। साइंसदान सूक्ष्म वतन में जा सकते हैं? सूक्ष्म स्टेज धारण करने वाली जो आत्माएं हैं, जो अकाले मौत में शरीर छोड़ देती हैं, उनकी जानकारी उनको है? अभी दुनिया में इतनी बीमारियां बढ़ रही हैं, 50% बीमारियां तो उन सूक्ष्म शरीर धारण करने वाली आत्माओं के द्वारा पैदा की जा रही है। और वो साइंसदान डॉक्टर हैं, वो मशीनों से चेकिंग करते हैं और कह देते हैं नॉर्मल है, नॉर्मल है, नॉर्मल है, कुछ भी नहीं। अरे नॉर्मल है तो फिर वो मरीज दुखी क्यों है, चिल्लाता क्यों है, दर्द क्यों होता है? इसे क्या साबित होता है कि साइंसदान की पहुंच जो है वहां तक नहीं है जहां सूक्ष्म शरीरधारी आत्माएं हैं। जिस स्टेज में कोई भी साइंसदान बड़मूला ट्रायंगल में नहीं जाता। क्या क्या नाम रखा? बड़ा मूला ट्रायंगल। मूला माने जड़। बड़े से बड़ी जड़ कौन सी है? इससे षष्ठी रूपी झाड़ की है ब्रह्मा बाबा। इब्राहिम बुद्ध क्राइस्ट भी हैं, जिन शरीरों में प्रवेश करते हैं वो भी जड़ है। जड़ तो मई बुद्धि वाले हैं, पूरा ज्ञान नहीं समझते हैं तो और धर्मों में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो जो साइंसदान है उनकी हद है, वो सूक्ष्म वतन तक भी नहीं पहुंचते। और तुम सूक्ष्म वतन के भी पार चले जाते हो परम धाम में। ये माया है ना बच्चे, क्या माया का पंप एंड शो है ये? क्या ये साइंस की चकाचौंध जो अभी 100-200 वर्ष के अंदर शुरू हुई है, उससे पहले ये साइंस की चकाचौंध नहीं थी। तो देखो ये चकाचौंध करने वाली माया भी कोई कम नहीं है। क्या माया की तरफ दुनिया के लोग ज्यादा खींच रहे हैं या तुम्हारे ज्ञान की तरफ ज्यादा खींच रहे हैं? ईश्वरीय ज्ञान की तरफ अभी नहीं खींच रहे हैं, और माया की तरफ, साइंसदानों के साइंस की तरफ सारी दुनिया की बुद्धि जा रही है। तो देखो माया भी कोई कम नहीं है।